सम्माननीय डायस, वैभव जी, अनिल जी और आप सभी। अकी सोलो एक मैंने ऐसे यूट्यूब पे ऐसे एक बार नाम ऐसे मैंने पढ़ लिया जब स्क्रॉल कर रहा था तब, सर्फिंग कर रहा था तब, और मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यह कौन हो सकता है बंदा। वैभव जी खेड़ेकर ने उनका इंटरव्यू जो अकी सोलो सर ने लिया था वो पोस्ट मुझे पर्सनली किया था। वैभव जी खेड़ेकर ने मुझे आपकी राय बताइए, इस उद्देश्य से किया होगा, शायद अपनी डिमडी मांगने के लिए नहीं किया होगा, ऐसे मेरी मान्यता है। तो मेरी राय जानने के लिए उन्होंने मुझे जब ये पोस्ट की, उसके बाद पर्सनली मिले तब बोले कि मुझे तुम्हारी राय चाहिए थी, पूरा देख और मुझे बता कि क्या मैं अच्छा बोल सकता हूँ। तो मैंने बेबाक से कह दिया कि वैभव सर, आप मेरे फ्रेंड हैं, बुरा मत मानना, मुझे आपके जवाबों से भी अकी सोलो सर के सवाल ज़्यादा अच्छे लगे। बराबर है, ये मैंने बेबाकी से कहा, मन में डर था। और स्पोर्टिव वैभव खेड़ेकर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से बोला, मतलब मेरा सराहा कि ठीक है, तो जो भी है कि तो ट्रांसपेरेंटली बोल दिया। बाकी इनके भाषण और बाकी इनके काम से तो हम चाहते हैं ही है, पर अपना नज़दीकी दोस्त ही अपना अच्छा टीकाकार हो सकता है, अपना अच्छा क्रिटिसिज करने वाला वो हो सकता है, ये मेरी मान्यता है। इसके लिए मैं उस हक से उनको बता रहा था। आज ये स्काउट रिपोर्टर का जो प्रोग्राम है, मुझे पता नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और अपने मन की बात बोलने के लिए कहा था, मुझे पता नहीं था। मेरे मन में डर था, बड़े बड़े विज्ञान ज्ञानी लोग हैं, आप तजुर्बेकार है, उसके सामने मेरे पैर अभी लड़खड़ा रहे, आपको पता होगा, ठीक है, उन्होंने ये रखा है, फिर भी आप देख सकते हैं। कोकण ये विषय रखा था। चलो इस बहाने कुछ अपने जहन में उठे सवाल थे वो यहाँ पर रखूं, ताकि आप सब लोगों को दिशा मिल सके कि हमें किस तरह जाना है। मैं छोटा था, अपने स्कूली शिक्षा में हमें कोकण कितना था उसकी एक लंबाई बताई जाती थी। कोकण याद कैसे रखना, तो सिर्फ एक वर्ड दिया था मुझे, ठाकुर। याद रख, ठाकुर मतलब ये ठाकुर मतलब कोकण है। ठाणे, कुलाबा और रत्नागिरी याद रखने का उन्होंने मुझे अच्छे से ये समझा कि ठाकुर बोलो, ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते थे कोकण में पूरे। बैरिस्टर अंतुले साहब ने जब 22 के 32 डिस्ट्रिक्ट किए, तब सिंधुदुर्ग और कुलाबा को रायगढ़ बना दिया, और अब एक पालघर जो ठाणे से तोड़ के नया बना दिया। ये ठाकुर में हमारे जितना ठाकुर था, उनमें सिर्फ भात और मछली, ठाकुर, भात, मछली, इतनी तक पहचान सीमित थी हमारी। पर अकी सोलो सर मतलब एक कोकण की जो सागर है, उनकी अथाह गहराई में जैसे बहुत अंदर मोती छिपे होते हैं, आप न जाने कौन कौन से मोती उठा के लेके आते और हमारे सामने रखते, देख इस सिपले की कितनी कीमत है और इस सिपले की कितनी कीमत है। तो जो मोती निकालने का जो काम आपकी जर्नलिज्म के द्वारा कर रहे हो, वो बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है, क्योंकि ये कोकण के बदलते स्वरूप में ये सिर्फ हमारी खेती 2 में रही, सीमित नहीं रही। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदाइश हुई तो पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा पैदाइश हुई, ये खेती कम हुई, भात, मैंगो, कैशू, और पॉलिटिशियंस की खेती बहुत हुई। और बहुत से पॉलिटिशियंस, माफ़ करना अगर कोई पॉलिटिशियंस किसी झंडे के मतलब फॉलोअर्स है, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत पहुंचाना मेरा काम नहीं है। फिर भी बहुत से निकम्मे पॉलिटिशियंस जो हमारे डेवलपमेंट में एक मतलब वो बोलते हैं ना हम लोग कि
रोड़ा बन के खड़े थे। रोड़ा वो भी एक मजबूरी से थे क्योंकि उनके पास विजन नहीं था। और जो विजन, क्योंकि वो कई बाहर से यहाँ का पॉलिटिक्स चलाते थे, तो वो यहाँ से हमारी निजी ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझे नहीं मेरे हिसाब से। उस हिसाब से हमारे जितनी भी समस्या हो उनसे वो अच्छी तरह से परिचित नहीं है। अभी जो लोकल बहुत अच्छे यंग, बहुत अच्छे, मतलब वैभव जी आप बुरा मत मानना, आप जो डेवलपमेंट की कुछ नई आशा लेके आए हैं तो ये सदिच्छा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो ये टीचिंग प्रोसेस से बढ़ के, क्योंकि हमें स्कूल में तो सिर्फ जो हिस्ट्री है और जो यहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेस है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। आपका जो ये उपक्रम है, आपका जो ये नया जो मिशन है, वो लर्निंग प्रोसेस है। और लर्निंग होने से वजह आदमी लर्न होता है तो विजन आती है, और विजन आता है तो डेवलपमेंट होती है। बहुत ही गहरे विषय आपने लिए हैं। कोकण फलोत्पादन में बहुत अच्छा तरह काम कर सकता है। 48% बारिश सिर्फ कोकण में होती है, फिर भी हमारे यहाँ आज भी टैंकर्स दौड़ते, इरिगेशन नहीं हुआ था। यही वजह है, या फिर प्राकृतिक और जो ये नैसर्गिक आपत्ति और प्राकृतिक सीमा मर्यादाएं, ये विषय है, इस पर गहरा चिंतन करना है। और बहुत अच्छा विषय लेकर जाए हैं। आपके इस अच्छे काम के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मतलब इस बारे में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरे थोड़े दो छोटे मतलब अपने बाल बुद्धि से जो शब्द आए वही मैंने रखे। मुझे पता है मैं तैयारी नहीं कर सकता और मैं इनके जैसा अच्छा पॉलिटिशियन और स्पीकर नहीं हूँ। सो आपको अगर कुछ लगा हो तो माफ़ करना। आपके इस अच्छे काम के लिए हम सदा आपके साथ हैं। धन्यवाद।